हमने नैतिक समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को एक बार नहीं, दो दो बार हमने चिट्ठी लिखी। एक संवैधानिक ढांचे में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नाते खास तौर पे कि लोगों की आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म, पटना जाएंगे तो मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे कि कम से कम एक सेंटर का रद्द हुआ, सबका एग्जाम कीजिए। मुख्यमंत्री लगता होश में भी नहीं है, ना विधानसभा में कुछ बोले, ना मीडिया से कुछ बोलते हैं। इनका संवाद कार्यक्रम चल रहा है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का, ना उसमें जनता जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। खाली वोट लेना जानते हैं, ना तो बिहार को विशेष पैकेज दिला सकते, ना बाढ़ के लिए पैकेज दिला सकते, ना विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते, तो कायला मंत्री बने हुए। गए मैं भाई इन लोगों को, क्योंकि लोग उप मुख्यमंत्री बन गया, केंद्र मंत्री बन गया, सत्ता का भोग लगा रहा है, तो लोग सुख में है। क्या लेना देना लोगों को बिहार से? यही लोग पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के पहले बोलते थे कि उनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहाँ है लोग? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, जब समय आता है समस्या का समाधान करा तो ये गंभीर मसला है। इसको लेकर के कल जो घटना हुई उसकी कितनी भी निंदा की जाए। आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे गर्दनीबाग जाकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या पहुंच करके वो अनदेखा कर रहे हैं, या उनके अधिकारी ये बताना नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है? अब ये इसका जवाब तो वही लोग देंगे। अब वो होश में नहीं है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज टायर्ड। जो भ्रष्ट लोग हैं, ये पहली बार तो लाठीचार्ज है नहीं, और ना ही अंतिम बार है, और ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ। जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया इन्होंने कार्रवाई? चाहते हम लोग ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद, इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा। इसका दोषी कौन होगा? तो ये परंपरा चलता आ रहा है। मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक नहीं होता। ये हालत हुआ है आज के हाल। ये है कि आप 17 महीना थे तो लीक नहीं हुआ, आप निकल गए, लीक होने लगा। भाई आप देखिए ना, हम लोगों के 17 महीने में एडवर्टाइजमेंट आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा, विदाउट एनी पेपर लीक, और 3 महीने के अंदर हो गया। हमारे हटने के बाद इस साल भर होने जा रहा है सरकार को। एक नौकरी बता दो दिया हो तो। पेपर लीक हुआ, यही शिक्षा विभाग हम लोगों के पास था, और हम ही लोगों ने बीपीएससी से कराया। कैसे हुआ? देखिए, ये मन में जिसके खोट हो
वो तो बेईमानी करेगा ही। यही कारण है ना कि इन लोगों का सिस्टम जो है बिगड़ गया था, हम लोग ठीक कर दिए थे सिस्टम को, तो इन लोगों को बुरा लग रहा था। अब बुरा लग रहा था तो कोशिशें लगी हुई थी कि कैसे भाई इस सरकार को गिरा। सर क्या लग रहा है सर, कड़ाके की ठंड है और छात्रों पर सर लाठीचार्ज हो रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा हम है। तो बोल रहे जितनी निंदा की जाए, देखिए हम इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। हमारा हमेशा से समर्थन था है, चाहे विधानसभा में अपनी बात रखने की हो, चाहे प्रेस मीडिया सोशल मीडिया में अपनी बात रखने की हो, छात्रों से मिलकर के बात रखने की हो, या मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी लिखने की बात हो। हमारा हमेशा से पहले दिन से एक ही स्टैंड है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें आए, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन उन लोगों के साथ है। तेजस्वी जी ये बताइए कि अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये कहा कि पुलिस पर हम काउंटर FIR करेंगे। अभी भी आपको नहीं लगता कि छात्रों को बहलाने का जो दौर है वो भी जारी है? अभी भी वो चाहते हैं कि भटक जाए वो अपने रास्ते से? थे कहाँ हो वैभव जी, कब कूदे हो? जब DM से थप्पड़ खा लिया, नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म हो गई, 13 तारीख का परीक्षा खत्म हो गया। 13 तारीख की परीक्षा के बाद जो है आप देखिएगा एक सेंटर का रद्द हो गया, उसके 11 दिन तक जो है लोग धरने में रहे। अब आए हैं महाराज, क्या करने आए? कौन सी डीलिंग हुई है? किसकी बी टीम है? जात में अगर नौजवान बटेंगे तो सफल नहीं होंगे, एकजुट रह करके अपने मांग पर अडिग रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और ऐसे ऐसे बहरूपियों से अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। हम तो स्वयं ये कह रहे हैं, ये आपका आंदोलन है, आप लड़ रहे हो, हमारा उसमें पड़ेगी, आप बुलाओगे तो हम खड़े होंगे। हम नहीं जा रहे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने, हमने नहीं बोला जा करके उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल फिर से तेज हो गई है राजनीति गलियारों में कि आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कौन नई चर्चा शुरू कर? मैंने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। ऑफर तो आरजेडी की तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।